दिल्ली में कुल 70 विधानसभा है, हर विधानसभा में 4 वार्ड है। और अब जो टाटा और जेएनयू की रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा गया है कि दिल्ली के 147 स्थानों की डेमोग्राफी बदल गई है और ये डेमोग्राफी में बदलाव आया है घुसपैठियों के कारण। मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में और वो पीआईएल अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। उस समय मैंने कहा था कि दिल्ली में 10 लाख घुसपैठिए रहते हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या, और देश भर में टोटल 5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं। ये मैंने 2017 में बात बताई थी। अब उसी बात को टाटा और जेएनयू की रिसर्च ने भी प्रूव किया है। आज के सभी अखबारों के फ्रंट पेज की खबर है कि दिल्ली के 147 वार्ड की डेमोग्राफी बदल गई है। आप जरा सोचिए, दिल्ली में 70 विधानसभा है, एक विधानसभा में 4 वार्ड है। 4 वार्ड का मतलब कुल दिल्ली में 280 वार्ड है और 280 वार्ड में से 147 वार्ड की डेमोग्राफी बदली है, यानी 50% से ज़्यादा वार्ड की डेमोग्राफी बदल गई है और वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के कारण है। जो रिसर्च में बात आई है कि जो घुसपैठिए आ रहे हैं बांग्लादेश से या म्यांमार से, वो सीलमपुर जाते हैं, जामिया नगर जाते हैं, जाकिर नगर जाते हैं, सुल्तानपुरी जाते हैं, मुस्तफ़ाबाद जाते हैं, जाफराबाद जाते हैं, द्वारका जाते हैं, गोविंदपुरी जाते हैं। वहाँ कुछ दिन रहते हैं, उसके बाद फिर दिल्ली के अलग अलग एरियाज़ में काम करना शुरू करते हैं। सब्जी मंडी में काम शुरू करते हैं, फल मंडी में जाते हैं, कबाड़ का काम शुरू करते हैं, ऑटो चलाना शुरू करते हैं, घरेलू काम शुरू करते हैं, मिस्त्री का काम शुरू करते हैं, लेबर का काम शुरू करते हैं। और इस काम को करते करते पूरे दिल्ली में फैल जाते हैं और फिर दिल्ली के अलग अलग जगहों पे उनकी झुग्गियां बनवा दी जाती है। इस जो रिसर्च है इसमें यह भी पता चला है कि घुसपैठियों ने अपने डॉक्यूमेंट भी बनवा लिए हैं। राशन कार्ड भी बनवा लिया है, आधार भी बनवा लिया है, वोटर आईडी भी बनवा लिया है, बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा लिया है, ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया है। इस रिसर्च में यह भी बताया गया है कि घुसपैठियों ने जनधन खाता भी खुलवा लिया है और घुसपैठिए बाकायदा सभी सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं। जो बातें मैंने 2017 में कही थी वो सारी की सारी बातें इस रिपोर्ट में आई हैं, सच साबित हुई हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, केवल दिल्ली नहीं, भारत के जितने प्रमुख शहर हैं, जितने हमारे राज्यों की राजधानियां हैं, जितने हमारे राज्यों में बड़े बड़े शहर हैं, वहां सभी पे बड़े प्लान्ड वे में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। और बसाया इसलिए जा रहा है कि जो हमारा ये कानून है, फॉरेनर एक्ट, ये इतना घटिया है कि ना घुसपैठियों को सजा मिलती है, ना घुसपैठियों के मददगारों को सजा मिलती है। घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के आते हैं, अंदर आते हैं, 2000 रुपए में वो आधार बनवा लेते हैं। जब एक डॉक्यूमेंट बन जाता है 2000 रुपए और देते हैं, राशन कार्ड बन जाता है। जब 2 डॉक्यूमेंट बन जाता है फिर वो दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपए में उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। फिर दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपए में उनका निवास प्रमाण पत्र बन जाता है। फिर वो जनधन खाता खुलवा लेते हैं। फिर किसी नेता को मिलते हैं, उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वा देता है। लेकिन आज तक किसी घुसपैठियों की मदद करने वालों को सजा नहीं हुई। उसका मूल कारण है 1946 का बना हुआ ये घटिया फॉरेनर एक्ट। अगर ये घटिया फॉरेनर एक्ट नहीं खत्म किया गया, नहीं बदला गया, तो भारत में घुसपैठियों का आने का सिलसिला नहीं रुकेगा। घुसपैठी आते जाएंगे और यहाँ बसते जाएंगे और डेमोग्राफी बदलते जाएंगे। समाधान यही है कि ये तत्काल इस फॉरेनर एक्ट को बदला जाए और भारतीय न्याय संहिता में संशोधन किया जाए। इस बीएनएस में एक नया चैप्टर जोड़ा जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। घुसपैठ नियंत्रण के लिए इस भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर जोड़ा जाए। घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाए और सभी राज्य सरकारों से कहा जाए कि घुसपैठियों और उनके मददगारों पर एनएसए लगाएं। घुसपैठ को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया जाए और सभी राज्य सरकारों से, सभी राज्यों के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को रिटर्न में चिट्ठी देकर कहा जाए कि आप घुसपैठियों और उनके मददगारों पे यूएपीए लगाइए। घुसपैठ को वेजिंग वॉर डिक्लेयर किया जाए। वेजिंग वॉर के लिए इस भारतीय न्याय संहिता में प्रावधान है। वेजिंग वॉर पे आजीवन कारावास, फांसी का प्रावधान है। लेकिन आज तक घुसपैठ को वेजिंग वॉर डिक्लेयर नहीं किया गया, इसलिए किसी भी राज्य की पुलिस घुसपैठियों पे वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगा रही है। न घुसपैठियों पे वेजिंग वॉर की धारा लगा रही है, न उनके मददगारों पे वेजिंग वॉर की धारा लगा रही है। घुसपैठ एक संगठित अपराध है और जो संगठित अपराध होता है उससे निपटने के लिए सभी राज्यों के पास अपना कानून है। महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास गुजकोका है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है, किसी राज्य के पास गुंडा एक्ट है। अलग अलग नाम से सबके पास कानून है। लेकिन
उन कानूनों का उपयोग न घुसपैठियों के खिलाफ हो रहा है न उनके मददगारों के खिलाफ हो रहा है। इसीलिए तत्काल सभी राज्य सरकारों को रिटर्न में चिट्ठी लिख के कहना चाहिए कि आप घुसपैठियों के मददगारों पे आप गैंगस्टर एक्ट लगाइए, मकोका लगाइए, घुसकोका लगाइए। घुसपैठ अपने आप में सबसे बड़ा देशद्रोह है और घुसपैठियों की मदद करना तो सबसे बड़ा देशद्रोह है। लेकिन न घुसपैठियों पे देशद्रोह की धारा लग रही है जो अवैध रूप से आ रहे, न घुसपैठियों के मददगारों पे देशद्रोह की धारा लग रही है। जब तक ये फॉरेनर एक्ट खत्म नहीं होगा और जब तक भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर नहीं जुड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, जब तक घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह और गैंगस्टर नहीं लगेगा, जब तक घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी नहीं जब्त होगी, उनकी नागरिकता नहीं खत्म होगी, उनको आजीवन कारावास नहीं दिया जाएगा, तब तक घुसपैठ बंद नहीं होगी। और घुसपैठ नहीं बंद होगी तो जैसे दिल्ली के 280 वार्ड में से 147 वार्ड की डेमोग्राफी बदल गई है, ऐसे आने वाले टाइम में बाकी शहरों की भी डेमोग्राफी बदल जाएगी और बदल रही है, बहुत तेजी के साथ बदल रही है। घुसपैठ बंद नहीं होगी। घुसपैठियों के मददगारों पे पहले कार्रवाई होनी चाहिए, घुसपैठियों पे उसके बाद में होना चाहिए, तब कानून का खौफ पैदा होगा। और अगर हम सोच रहे हैं कि एनआरसी करके घुसपैठियों को आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो घुसपैठिए 6 करोड़ हो चुके हैं। हमने असम में एनआरसी किया था और वो फेल हो गई। क्यों? क्योंकि जब वहां रजिस्टर बनाने के लिए लेखपाल पटवारी गए, घुसपैठियों ने फिर 2-2 हजार पकड़ा दिया और नतीजा ये हुआ कि घुसपैठियों का नाम तो रजिस्टर में एंट्री कर लिया और असम के लोगों का नाम छोड़ दिया। बाद में फिर वहां हंगामा हुआ, पता चला असम के जो असली लोग हैं वो तो उनका नाम बाहर हो गया रजिस्टर से, घुसपैठियों का नाम जुड़ गया था। तो भ्रष्टाचारियों पे कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको घूसखोरी को देशद्रोह घोषित करना होगा, भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित करना होगा। अभी अपने बंगाल बॉर्डर पे एक बीएसएफ का कमांडेंट पकड़ा गया था, उसके पास 22 करोड़ रुपए हवाला के जरिए फंडिंग आई थी। आप सोचिए 22 करोड़ रुपए जिसके पास फंडिंग आई, उसने कितने घुसपैठियों को अंदर कराया होगा, तब तो 22 करोड़ आया ना। तो ये कड़वी सच्चाई है। भ्रष्टाचार जब तक नहीं रुकेगा तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी, और जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा तब तक न भ्रष्टाचार रुकेगा न घुसपैठ रुकेगी। अगर भ्रष्टाचार नहीं रुका, घुसपैठ नहीं रुकेगी, तो भारत की डेमोग्राफी बदलती जाएगी। और अब बड़े चालाकी से ये घुसपैठिए हिंदू नाम से सारी डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं। अब ये घुसपैठिए सोनू, मोनू, डब्बू, बबलू, पप्पू ऐसे नामों से सारे डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं, क्योंकि जिससे किसी को शक न हो। अब ये घुसपैठिए बाकायदा तिलक भी लगाते हैं, घुसपैठिए बाकायदा यहाँ पे हाथ में रक्षा भी पहनते हैं, राम राम भी बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ दिन के बाद जैसे इनको मकान वकान मिल जाएगा, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल जाएगा, फिर बोलेंगे अब तो हम कन्वर्ट हो रहे हैं, अब तो हम इस्लाम कबूल कर रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है। घुसपैठिए सारी सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जहां झुग्गी वहां मकान, उस योजना का भी लाभ ले रहे हैं। केंद्र सरकार की वजीफा भी ले रहे हैं घुसपैठिए, केंद्र सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका घुसपैठिए लाभ ले रहे, राज्य सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे, मुफ्त में राशन ले रहे हैं, मुफ्त में मकान भी ले रहे हैं, मुफ्त में लोन भी ले रहे हैं, मुद्रा लोन भी ले रहे हैं, सारी सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट बनवा लिए। तो इनको एनआरसी करके ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। तरीका यही है, फॉरेनर एक्ट को खत्म किया जाए 1946 में बने हुए, नए वाले बीएनएस में एक चैप्टर जोड़ा जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। घुसपैठ को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया जाए और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाए। घुसपैठियों और उनके मददगारों पे एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए। घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त किया जाए, नागरिकता खत्म किया जाए, आजीवन कारावास देना शुरू किया जाए। जैसे ही 100-200 लोगों को ये सजा मिली, कठोर सजा मिली, उसके बाद तो जो घुसपैठियों के मददगार हैं वो खुद ही घुसपैठियों को ढूंढ के उनको बाहर निकालेंगे, उनसे खुद ही उनको भगाएंगे, फिर सरकार को कुछ करना नहीं पड़ेगा और सारे घुसपैठिए अपने आप भाग जाएंगे।